नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। खबर बरमान से। कांग्रेस महिला मोर्चा की नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष प्रीति मिश्रा अपनी टीम के साथ बरमान में कर रही थी जनसंपर्क। दबंग इंडिया न्यूज की टीम ने कांग्रेस के एजेंडे को लेकर, कांग्रेस के चुनावी मुद्दे को लेकर की चर्चा। क्या कहा प्रीति मिश्रा ने, सुने उन्हीं की मुंह ज़बानी। भाजपा की मोदी सरकार को चोरों की सरकार एवं भाजपा प्रत्याशी चौधरी दर्शन सिंह पटेल को चोरों की पार्टी में शामिल होना क्या दर्शाता है? क्या दर्शन सिंह चौधरी शिक्षकों के साथ धरने में क्या कहा था वह भूल गए? प्रीति मिश्रा ने कहा संजय भैया कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। नमस्कार, दबंग इंडिया न्यूज शुभ संपादक मध्य प्रदेश राजू सिंह राजपूत। और आज हमारे बीच में महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष हमारी बहन है प्रीति जी, तो उनसे हम चर्चा करेंगे। चुनाव का समय चल रहा है और इस वक्त जो है गर्मा गर्मी है और लास्ट मुझे लगता है 3 से 4 दिन बचा हुआ है और किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह से जनसंपर्क चल रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दीदी, पहले तो आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम है प्रीति मिश्रा, मैं महिला कांग्रेस से जिला अध्यक्ष हूँ। ये बताइए दीदी, जैसे अभी देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। जैसे देखा जाए तो उनका एक मुद्दा है राम मंदिर, दूसरा मुद्दा है उनका 370 धारा हटाई, तीसरा मुद्दा है लाडली बहना, चौथा मुद्दा है उनके पास ये 3 तलाक। इस तरह से कई मुद्दाओं को लेके और चुनाव मुद्दे पे ही होता है। एक लास्ट मुद्दा उनका है कि विकास को लेके हम उनके एजेंडे की जब हम बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि हम विकास कराए हैं, हमारा एजेंडा वही। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है तो कांग्रेस के चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके, किस एजेंडे को लेके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? जैसे आपने बोला है कि उनके जो मुद्दे हैं कि राम मंदिर का, राम जी तो विराजमान हो गए हैं, जनता भी ये भूल चुकी है, अब सिर्फ भगवान राम को याद करेगी वो। दूसरी बात आपने बोला है कि ये विकास के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, तो विकास हम अभी देख रहे हैं। जैसे ये जो रोड बनाते हैं 4 लाइन पे, देखिए आप, इनने रोड बनाई है और फिर खोदी है, फिर बनाएंगे फिर खोदेंगे, ये विकास कर रहे हैं। ये रोजगार के नाम पे बात नहीं कर रहे हैं। महिलाएं इतनी परेशान है, ये महिलाओं के नाम पे बात नहीं कर रहे हैं। आपने यदि लाडली बहना चालू करी थी तो लाडली बहना जितनी भी थी चुनाव के समय, आज उसमें 50% उन महिलाओं को अब वो राशि नहीं दे रहे हैं। सरकारी जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, नगर पालिका है, स्वास्थ्य विभाग है, इन स्वास्थ्य कर्मियों से जाके आप पूछिए कि आपको 3 महीने से तनख्वाह मिली है? ये सिर्फ अपना विकास करते हैं, जो आम जनता है ये उनका नहीं देखते। जैसे आप महिला मोर्चा अध्यक्ष जी, तो किस तरह से आप अभी जनसंपर्क में महिलाओं को देख पा रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस का सहयोग दे रही महिलाएं, किस तरह से? क्योंकि महिलाओं के लिए हमारी जो कांग्रेस की जो वचन पत्र है उसमें महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए साल के हिसाब से हम गरीब महिला को देंगे, और जो सामाजिक सुरक्षा है जो 600 रुपए है, महिला हो या पुरुष हो, उसको 600 की जगह हम लोग 1200 करेंगे। महिलाएं परेशान है, आप देखिए जैसे किचन का बजट है वो बिगड़ गया है, महंगाई इतनी है। रोजगार में सिर्फ इनका काम है राम नाम के, ये तो चंदा खा रहे हैं राम नाम का, राम नाम के सारे ये अपने जितने कहने चाहिए हस्त उपयोग कर दिए हैं इनने, लेकिन अब जनता इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगी। महिला परेशान है, बच्चे परेशान हैं। आप रोजगार किसको दे रहे हैं? आपने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, इनने रोजगार दिए? बिल्कुल रोजगार नहीं दिए। और ये कहते हैं किसान कितना परेशान है। और जो हमारे यहाँ जो किसान मोर्चा का जो अध्यक्ष जो चुनाव लड़ा है वो खुद कांग्रेस में था पहले, इसको तो बहला फुसला कर ये लोग ले जाते हैं और वहां जाके ये अपने हिसाब से उससे काम कराते हैं। और आज की स्थिति में वो किसानों के लिए भी उसने कोई काम नहीं किए हैं, किसान परेशान है। आपने बोला था कि हम 2700 का गेहूं पर 2700 रुपए देंगे, लेकिन ये 1250 रुपए दे रहे हैं। अभी जिस तरह से देख रहे हैं नर्मदापुरम जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इसके जो भाजपा के कैंडिडेट हैं चौधरी दर्शन सिंह, ये किसान नेता हैं। इधर देखा जाए तो भाई संजय शर्मा यही एक युवा नेता है, तो इन दोनों के बीच में कैसा देख रहा है? दर्शन सिंह के तो अभी तक यहाँ पर दर्शन नहीं हुए, और संजू शर्मा जी जो है वो घर घर जा चुके हैं। पहले वो विधानसभा लड़े हुए थे और ये होशंगाबाद क्षेत्र के
होशंगाबाद क्षेत्र के प्रभारी थे। तो ये जब इनको प्रभार था इनको कांग्रेस से, तो ये घर घर जा चुके हैं वहां पर। तो हमारा जो प्रत्याशी है वो काम करने वाला और जो झाड़ू है वो लोगों को दिखता है, वो रोजगार देता है बंदों को, जितने बच्चे हैं उनको रोजगार देता है। आज कम से कम उनके खुद के जो काम है उनमें कम से कम 20 से 30 हजार कर्मचारी हैं, उनके रोजगार तो वही दे रहे हैं ना। इनने कौन सा रोजगार दिया है यही समझ में नहीं आ रहा है। ये जो जितनी जो बच्चों की जो फौज है ये लग जाती है इन लोगों के पीछे, ये किस आधार पर लग रही है ये समझ में नहीं आ रहा। हमारा मुद्दा ये है कि आप तो लोगों को रोजगार दें, तो हमारी जो सरकार है वो रोजगार का काम करेगी, और यदि नहीं करती है हमारी सरकार तो हम लोग भी उसका विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है। जी, मुख्य 5 बिंदु कौन से हैं जिन पे चुनाव लड़? मुख्य 5 बिंदु ये है, पहला तो ये स्वामीनाथन जो एमएसपी बोलते हैं उसको, एमएसपी उसको लागू करेंगे। दूसरा जो है महिलाओं को 1 लाख रुपए पर ईयर दिया जाएगा। ये किस तरह से रहेगा महिलाओं के लिए? ये 8,500 कुछ है ऐसा इनका पर मंथ दिया जाएगा गरीब महिलाओं को। जी, सर्वे होगा गरीब महिलाएं? नहीं, सर्वे होगा। सर्वे तो ऐसा है तो गरीब महिलाएं तो हैं, क्योंकि गरीब यही है अब तो अपने यहाँ, अमीरी कहाँ है। ये विकास कुछ नहीं है सर, ये तो सिर्फ गरीब महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। मजदूरी देखो आप, और एक बात और सुनो आप, जो ये 50,000 रुपए देते थे, 28,000 देते थे, फिर 50,000 हुआ है जो मजदूरी कार्ड पे मिलती थी। जब ये अपनी कोई भी योजना लाते हैं तो उसका प्रचार प्रसार इतनी जोर से करती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और जब बंद करती हैं तो धीरे से बंद कर देते हैं। अभी इनने ये बंद कर दी है कर्मकार मंडल से जो मिलता है, और जो संबल कार्ड जो है, संबल कार्ड जो है उससे 2 लाख रुपए, यदि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसको 2 लाख रुपए दिए जाते थे। इनने वो भी बंद कर दिए। 8 महीने से किसी को कुछ नहीं मिला। जी, और कौन से ऐसे 3 बिंदु हैं जिन पे हम बात करते हैं चुनाव को लेकर के कि ये हम देंगे? तो देखिए, मतदाता क्या देखता है, मतदाता को चाहिए लाभ, मतदाता से कोई मतलब नहीं होगा कौन जीते कौन हारे। जो सरकारी जो कर्मचारी हैं इनकी हम लोग पेंशन शुरू करवाएंगे। अच्छा, हाँ, अभी जो पेंशन बंद है, हाँ ये पेंशन बंद है, ये पेंशन शुरू करवाएंगे हम लोग। और जो गरीब महिलाएं, जो अभी जो है विकास को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। अभी हम देखें तो नरसिंहपुर जिले के अंदर कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र जिसको बनाया जाए, या कोई ऐसा उद्योग लगाया जाए जिसमें जो युवा वर्ग है ये लोग वहां कहीं उनको नौकरी मिले। तो ऐसा उद्योग तो यहाँ कोई अभी तक लगाया नहीं है, ना भाजपा की सरकार ने लगाया ना कांग्रेस की सरकार ने। मान लो अभी सरकार बनती है तो कुछ कोई ऐसी क्रांति कहें अपन, कोई ऐसी क्रांति आएगी क्या जो औद्योगिक प्रतिष्ठान कोई यहाँ पर बने, कुछ उद्योग लगे जिससे युवा वर्ग जो भटक रहा है उनको नौकरियां मिले? ऐसा कुछ होगा क्या यदि आपकी सरकार आती है, आपके सांसद बनते हैं? हमारे अगर सांसद बनते हैं तो उनके भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो वो इस नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो करेंगे, और ताकि उनसे बच्चों को रोजगार मिले। जैसे एक हमारे यहाँ पहले पुट्ठा मिल स्वीकृत हुई थी भाजपा के शासनकाल में, लेकिन वो पुट्ठा मिल नहीं बनाई गई यहाँ पर। और यदि हमारे यहाँ एक शुगर मिल भी बनती है, गवर्नमेंट सरकारी शुगर मिल बनती है, तो उससे भी हमारे यहाँ के युवाओं को बहुत फायदा होगा। तो ये हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बहुत जुझारू हैं और वो काम करने लायक हैं, और बच्चों को रोजगार देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वो कुछ ना कुछ योजनाएं तो यहाँ इस नरसिंहपुर के लिए लाएंगे ताकि हमारे बच्चे उसमें उनको रोजगार मिल सके बच्चों को। जी, अभी जैसे भाई संजय शर्मा है, तो रोजगार तो वैसे प्राइवेट रूप से देखा जाए तो काफी लोगों को रोजगार देते रहते हैं। हाँ। लेकिन अभी दर्शन सिंह पटेल की अगर हम बात करें, चौधरी दर्शन सिंह जी की, तो किसान नेता हैं और किसानों के लिए लड़ाई लड़ी उनने, और किसानों के साथ किसानों के विकास, किसानों की अच्छी फसल का रेट मिले, इस तरह से कई तरह किसानों की, क्योंकि किसानों के मुद्दों को लेकर वो लड़ते रहे। और भाजपा में आके क्योंकि उनको प्रदेश का अध्यक्ष, तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं? वो संजय शर्मा जी के सामने तो एकदम बौने सिद्ध हो रहे हैं।
क्या है, पहली बात तो ये है कि यहाँ दर्शन सिंह के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सारे लोग उस प्रधानमंत्री की चेहरे को बता रहे हैं कि ये करेंगे काम। क्या प्रधानमंत्री आएगा इधर? आज किसी महिला के साथ अत्याचार होगा तो क्या प्रधानमंत्री आएगा यहाँ? दर्शन सिंह लापता रहेंगे, प्रधानमंत्री सुनने आएगा? क्योंकि ये जो है दर्शन सिंह किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तब भी ये लापता हो जाते हैं, वहां जाते हैं, हड़ताल करते हैं, लापता हो जाते हैं। लेकिन इनका एक रिकॉर्ड और है, ये पहले शिक्षक थे, ये शिक्षक संघ के प्रदेश के कोई पदाधिकारी थे और ये शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ने गए थे और ये अनशन पर बैठे हुए थे और उन्होंने शिक्षकों के सामने, शिक्षकों के साथ मिलकर सरकार भाजपा की थी, तो उस समय इन्होंने ये बोला था कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो ये उसी चोर पार्टी ने इन्हें टिकट दी है और उसी चोर पार्टी के द्वारा ये प्रत्याशी बनाए गए हैं और उसी चोर पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भी चोर है और इनकी सरकार भी चोर है। जी।